बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की बात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन एडवाइज़र जो हैं उनके ऑफ़िस में और उन्होंने आज पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया है। 75वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के साथ साथ उन्होंने ख़वातीन एम्पावरमेंट को भी जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। ख़वातीन का पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है। आज की खातून पायलट है, डॉक्टर है, टीचर है, नर्स है, इवन देन वो कारोबार में भी पेश है। इवन देन रिक्शा चला रही है खातून अपने घर को सरवाइव करने के लिए। खातून मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही है और ख़वातीन को एम्पावर होना चाहिए। इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए मोहतरमा शाहीन साहिबा ने एक यहाँ पे गेट टुगेदर आज अरेंज किया है और इनसे आज हम बात करेंगे ख़वातीन से कि क्या 75 साल में ख़वातीन को उनकी आज़ादी मिल सकी, उनके हकूक़ उनको मिल सके, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी इज़्ज़त वक़ार और उनको जिस तरह का हक़ हासिल था क्या उनको मिल सका। क्या आज भी घरों में बच्चियों की तालीम पे कोई कदगन तो नहीं लगाई जाती। क्या आज ख़ातून को ये कहा जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आज आप जाएं और जाके अपना कारोबार शुरू करें। भाई बाप और बेटा क्या सभी ये लोग ख़ातून को प्रमोट करते हैं, अपनी बेटी को, बहू को। इन सब इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे ख़वातीन से, उनसे जानेंगे कि आज आप सेलिब्रेट कर रही हैं ख़वातीन को कि आज वो एम्पावर हैं या नहीं हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने इतनी गर्मी में इस हॉट वेदर में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और 75 ईयर्स की इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन के लिए टाइम निकाला। रियली ग्रेटफुल। थैंक यू किश्वर। थैंक यू आपने मुझे बुलाया। ये बहुत अहम एक मौका है। शाहीन ये बताइएगा 75 साल पाकिस्तान को बीत गए बने। पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जना साहिबा का बहुत अहम किरदार रहा। उन्होंने कोशिशें की आज़ादी के लिए, आज़ादी की जद्दोजहद में वो पेश रहीं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बिशाना चली तो आज हम आज़ाद ममलिकत में आज़ाद घूम रहे हैं। आज की औरत नो डाउट कि ख़ुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है। वो औरत अपनी बात मनवा सकती है, अपने घर वालों को कायल करती है, मुआशरे को बता सकती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुआशरे में एक अहम किरदार है औरत का। आप समझती हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं औरत को जो है वो पसे पुश्त डाला जा रहा है। औरत का कहीं जो हकूक़ हैं उनकी हक तलफ़ी हो रही है। आपको लगता है कि क्या आज भी औरत के राइट्स प्रॉपर उसको मिल रहे हैं? इट ऑल डिपेंड्स। अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ पे तो वुमेन पावरफुल है ऑलरेडी। लेकिन अगर हम यही रूरल एरिया में चले जाएं, चाहे पंजाब का ही हम देख लें, सिंध और बलूचिस्तान की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पंजाब का ही देख लें, तो हम रूरल में चले जाएं तो जो औरत मज़दूर की तरह खेत में काम कर सकती है वो पावरफुल तो है, लेकिन फिर भी उसको वो वाले राइट्स हासिल नहीं है। लेकिन अर्बन एरिया में बात की जाए तो मैं देखती हूँ, मैं खुद कर रही हूँ, वुमेन आर पावरफुल नाउ। जैसे हम हायरिंग कर रहे होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम फ़ीमेल को, गर्ल्स को लें। इसी तरह से स्कूल्स में चले जाएं, वहाँ पे आप देखें 90% लेडीज़ हैं। ऑफिसेज़ में चले जाएं, देखें 70% है। तो अर्बन एरिया में, शहरों में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे एजुकेशन आ गई है, वुमेन को भी पता चल गया है और फैमिलीज़ को भी पता चल गया है कि अब औरत को राइट देना पड़ेगा। उनको राइट देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और उनकी फैमिली भी स्ट्रॉन्ग होएगी, फैमिली बाउंडिंग्स अच्छी होएंगी और उनकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी तभी ठीक होंगे जब वो वुमेन को पावर देंगे। शाहीन एडवाइज़र की CEO हैं शाहीन साहिबा। इनसे हम ये भी जान लेते हैं, शाहीन साहिबा क्या कहेंगी। आप कह रही हैं कि आज की औरत इंटायरली डिफरेंट है वो उस ज़माने की औरत से जिसको अपना हक़ लेना नहीं आता था। आज की औरत अपना हक़ लेना जानती है। आप समझती हैं कि आज भी ऑफिसेज़ में ख़वातीन जो है उनका 50% ख़वातीन जो है वो काम कर रही हैं। आपको लगता है कि अगर मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का रोल ना हो तो मुल्क की तरक्की जो है वो रुक जाएगी? अकेला मर्द जो है वो मुल्क की मईशत को मजबूत करने में, मुल्क की तरक्की में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ख़वातीन की मदद के बगैर? बिल्कुल ऐसा है। अभी अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं तो वाकई अगर औरत
औरत अगर साथ काम नहीं करेगी तो आज सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जिस तरह की इन्फ्लेशन चल रही है और जिस तरह हमारे लिए सर्वाइवल अब मुश्किल हुआ है एक बंदे की अर्निंग पे, शायद इसी बात पे जो मेल फैमिली मेम्बर्स हैं वो रियलाइज़ कर गए हैं कि अब औरत को भी साथ साथ मेहनत करना है। और एक बात बड़ी ज़रूरी है कि अब औरत 2 काम कर रही है। पहले सिर्फ घर और बच्चे संभालती थी, अब साथ नौकरी भी कर रही है, ऑफिस भी संभाल रही है, बिज़नेस भी संभाल रही है और साथ साथ वो जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है और फैमिली भी देख रही है, रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना है। मतलब 4 से 5 काम अकेली औरत कर रही है और एक मर्द है जो सिर्फ जॉब करके घर आके बैठ जाता है कि अब मेरे लिए खाना ले आओ, अब मेरे लिए चाय ले आओ, अब बेडरूम सेट हो गया, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन औरत ने लास्ट लॉक तक काम करना है, बेड टी से लेके जब तक घर लॉक नहीं हो जाता, ऑन टोज। अच्छा शाहीन, इसकी क्या वजह समझती हैं कि औरत लॉयल है अपनी जॉब के साथ, औरत का दिल से औरत अपने घर को घर समझती है, अपने बच्चों की उतनी केयरिंग है, अपने घर को उतना जो है ना वो प्रेफर करती है, इसकी क्या वजह है? उसके निस्बतन मर्द जो है हमने उनको गैर जिम्मेदार पाया है इन मामलात में थोड़ा, क्योंकि औरत को देखें कि वो ऑफिस भी देख रही है, घर की उसको हंडिया की भी फिक्र है कि मैंने घर में आज पकाना क्या है, कुकिंग करनी है, मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं खाया। मतलब आपने कहा कि सुबह से लेकर रात जब तक आप गेट लॉक नहीं कर लेती तब तक औरत की फिक्रें ख़त्म नहीं होती। तो क्या लगता है औरत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है? नेचर है उसकी, बाय डिफ़ॉल्ट औरत बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सारा कुछ करती है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये डाल दिया है कि उसने बच्चे पैदा करने हैं, उनको ग्रोन अप करना है, उनकी तरबियत करनी है, उनको स्कूल भेजना है, तो सारी ज़िम्मेदारी के साथ साथ वो ये सब कुछ कर रही है। तो मैं सिटी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि वो आए, न्यूज़ सिटी, सॉरी फॉर दिस अगेन, बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि वो आए। और अभी मैं चाहूँगी कि वो और भी मेरी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी कुछ और लोगों से बात करेंगे, बल्कि आपकी ये फ्रेंड से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझसे बात कर लें, चले। मैं निगा शारिक हूँ, बैंक ऑफ पंजाब की मैनेजर, अल्लाह चौक ब्रांच। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आप बैंक में जॉब करती हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, 75 सालों में औरत को भी आज़ादी मिली या नहीं मिली? आज औरत इंडिपेंडेंट है, आज औरत अपने फ़ैसले खुद कर सकती है, हमारे मुआशरे ने औरत को उसके हकूक़ दिए या नहीं दिए? गवर्नमेंट की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं कि औरतें जो हैं वो आज़ादाना अपना काम कर सकें, घूम फिर सकें, औरत को वो इज़्ज़त हासिल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर फील्ड में औरत ने बहुत आगे गई है, बैंक हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, हर फील्ड में है। मेरे ख्याल में कहीं पे आर्मी हो, कहीं पे भी उनको यह नहीं, अगर वो खुद से करना चाहिए, अब्रॉड स्टडी के लिए चली जाती हैं। और घर में भी बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। काफ़ी बहुत सारी चेंजेस आई हैं इन सालों में ना, बहुत सारी। और नो वी आर हैप्पी फॉर द इंडिपेंडेंस। हाँ, आप क्या कहती हैं, औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि ख़वातीन आएँ, निकले फील्ड में, डरना हिचकिचाना छोड़ दें, बाहर निकल के अपने ख़यालात का इजहार करें? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, वो स्टडी में आगे जाएं और अपने आप को खुद से वो हर जगह पे हर फील्ड में मिलवाएं कॉन्फिडेंस। अब मेरे कई दफ़ा मीटिंग्स होती हैं जिसमें 1 और 2 हों, बाकी 100 के करीब सारे मेल्स होते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और प्रॉब्लम छोटी मोटी आती है, लेकिन एट सी ओके के सारा ठीक जाता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नाज़रीन, ख़वातीन जब खुद से अपने अंदर से डर ख़त्म नहीं करेंगी तब तक शायद कामयाब नहीं हो सकेंगी। औरतों को ये डर ख़त्म करना पड़ेगा कि मर्दों के शाना बिशाना जब तक हम काम नहीं करेंगी तो हम लोग मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा नहीं कर सकते। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहिएगा, आज मोहतरमा शाहीन साहिबा ने बहुत अच्छा ये यहाँ पे 75 जो है इंडिपेंडेंस डे का एहतमाम किया है और उन्होंने ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे भी बात की है। क्या कहेंगी, ख़वातीन आज जो हैं आज के मुआशरे में एम्पावर हैं? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मिस शाहीन ने, और सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि एक हर इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को एम्पावर करने के लिए क्या क्या कर सकता है। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सी चेंजेस आ रही हैं और फीमेल्स को अपने राइट्स का भी पता चल रहा है और वो एम्पावर भी हो रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आ रही हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है देयर इज़ अ ग्रेट रूम, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिविजुअली एक फ़ीमेल को भी अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने लिए खुद स्टैंड लेंगे तभी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, वरना
पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है जिसमें फैमिली इतनी ग्रूम नहीं होती या उनको इतना आइडिया नहीं होता कि वीमेन का क्या रोल है सोसाइटी में प्ले करने के लिए। तो स्टैंड फ़ीमेल को ख़ुद लेना होगा, बट वंस शी टेक स्टैंड तो फिर मुझे लगता है कि ख़ुद ब खुद आपकी कम्युनिकेशन एक नेटवर्क बनता जाता है और लोग आपको सपोर्ट करते जाते हैं। जब तक आप खुद नहीं स्टैंड लेते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट लेवल पे क्या समझती हैं आप कि गवर्नमेंट लेवल पे औरतों के हकूक़ के लिए जो है वो आवाज़ उठाई जाती है? क्या गवर्नमेंट ने इस कदर औरत को यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी हैं कि वो वाकई एम्पावर हो सके? आई थिंक पहले से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को इनकरेज करती है, मल्टीपल प्रोग्राम्स भी होते हैं और गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह आप देखें वुमेंस बैंक भी है और इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिसमें वुमेन को इनकरेज किया जाता है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा रूम की ज़रूरत है। आई थिंक बहुत ज़्यादा काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जिसमें फैमिली मेम्बर्स को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपके घर की एक पढ़ी लिखी लड़की सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर सकती है। अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि उसने घर को संभालना है, उसके अंदर की कैपेबिलिटीज़ को सिर्फ आप घर संभालने तक बाउंड ना कर दें। वो इतनी कैपेबल है कि वो पढ़कर अपना नाम मुल्क के लिए रोशन भी कर सकती है, काम भी कर सकती है और अपने घर को भी संभाल सकती है। मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, ये घर वालों की भी ज़रूरत है कि घर वालों को भी चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को एम्पावर करें, उन्हें बताएं कि आपने बेटा पढ़ लिख के ना सिर्फ एक अच्छा काबिल इंसान बनना है बल्कि आपने मुआशरे में एक अहम किरदार अदा करना है, मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करना है, ना सिर्फ जॉब करनी है बल्कि अपना कारोबार भी करना है। और बहुत सी लड़कियाँ कर भी रही हैं, बहुत सी ख़वातीन कर भी रही हैं। एक फैशन डिज़ाइनर यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी मैम, आज पाकिस्तान में औरत को इतना एम्पावर किया गया है, उसको उतनी आज़ादी मिल रही है कि वो आज़ादाना तौर पे अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सके, जो वो करना चाह रही है वो कर सकें। आज औरत को क्या उतनी कदर की निगाह से देखा जा रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल आपको इस बात के बारे में बताऊंगी कि आज किया जा रहा है। इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से अगर मैं बात करती हूँ कि आज गर्ल्स को, लेडीज़ को जो घर बैठी नहीं है, इवन मैं एक मदर हूँ, बेटियाँ हैं मेरी, मैं घर से ही अपना काम रन करती हूँ, ऑनलाइन कर रही हूँ और सपोर्टिव हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और वही सपोर्ट कर रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ। और कॉन्टीन्यूसली बच्चों के साथ यही होता है कि आपके बच्चे छोटे हैं, आप काम नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं, आज वो प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो हम जैसी बंदियों का, हम लोगों का काम दिखा रहे हैं और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये चीज़ हिम्मत देती है और मैं उन सब बेटियों को, बहनों को, उन सबको ये बात कहूँगी कि प्लीज़ अगर कोई टैलेंट है तो करें, प्रमोट करें और आगे लाएं। जी। अच्छा, आपको लगता है कि 75 साल में पाकिस्तान ने ना सिर्फ मुल्क की तरक्की की तरफ उन्होंने बहुत सारे इक़दामात किए, औरत को भी एम्पावर किया गवर्नमेंट की जानिब से भी? आप ये समझ रही हैं कि है ऐसा? ना सिर्फ घरों में चेंजिंग्स आई कि उनका माइंडसेट चेंज हुआ कि अपने बच्चियों को जो हमने एजुकेट करना है, उन्हें कहना है कि आप जॉब करें, आप अपना कारोबार करें, गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के इक़दामात किए गए? जी बिल्कुल किए गए हैं। मैं डिफरेंट ये चीज़ों को देखते हैं कि हम डिफरेंट एग्जीबिशन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यही हैं वो अरेंज की जाती हैं, डिफरेंट इवेंट्स अरेंज किए जाते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं। एग्जीबिशंस वो वाली जो इकनॉमिकल एग्जीबिशंस की जाती हैं जिसमें लोगों ने, बंदियों ने, गर्ल्स ने अपने छोटे छोटे काम किए होते हैं, सनती नुमाइशें जिन्हें कहा जाता है। मैंने ख़ुद पार्टिसिपेट उसमें किया हुआ है, अपने काम को, अपनी हैंड पेंटेड थिंग्स को वहाँ डिस्प्ले दिया था। तो काम देख के उनका वो अरेंज किए जाते हैं तो लोग डिस्प्ले करते हैं और आगे लाते हैं, अपने काम को प्रमोट करते हैं। तो ये हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और इंशाल्लाह होते ही रहना चाहिए। इससे ख़वातीन की हौसला अफजाई होगी। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, क्या कहिएगा कि आज की खातून बहुत पुराने ज़माने की खातून से इंटायरली डिफरेंट है, ख़ुद मुख्तार है, अपने फ़ैसले करना जानती है, उसको अपने हकूक़ की बात करनी आती है। तो आपको लगता है कि 75 साल में औरत को वाकई उसके हक़ मिल गए, औरत को वो आज़ादी मिली, औरत को वो इज़्ज़त मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी, जिसको वो डिज़र्व करती थी? देखिए, औरत को इज़्ज़त तो अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि औरत माँ भी है, औरत बहन है, बेटी है, और हर रिश्ते के तनासब में अगर हम देखें तो उन्होंने औरत को इज़्ज़त दी। औरत को इज़्ज़त तो बहुत अल्लाह ने दी है, हमारे माशरे ने उतनी नहीं दी, क्योंकि पहले तो तालीम की कमी है हमारे माशरे में।
लिटरेसी की वजह से लोग ये समझते नहीं है, बल्कि वो बेटियों को बोझ ही समझते हैं, उन पे खर्च करना भी बोझ समझते हैं, हर मामले में वो बोझ समझते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में तो औरत को वो मुकाम नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला आप कह रही हैं? अभी भी सिवाय देखें उन बड़े शहरों के जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप बड़े शहरों से हट कर देखें तो छोटे छोटे गोट देहातों में आप देखें कि उनको वो मुकाम नहीं मिलता, उन पे बड़े जुल्म होते हैं औरतों पे, उनको बड़ी मतलब हर तरह से उनको हमने 75 सालों में फिर क्या किया? हमने 75 सालों में किया तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद इस फील्ड में उतना नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। किस चीज़ का फुकदान समझती हैं आप? तालीम का, सबसे पहले तो तालीम है। तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे अवेयरनेस आती है, इससे इंसान का जहन खुलता है। अगर हमारा माशरा तालीम याफ्ता हो जाए तो मेरा ख़्याल है कि जो बच्चियों के साथ, औरतों के साथ यहाँ पे जो कुछ जितने जुल्म होते हैं, जितने उनको जिस तरह रखा जाता है वैसे ना रखें। सवाए मतलब मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में अभी शायद 20% लोग हैं जो कि औरत को उसका पूरा हकूक़ देते हैं, पूरा हक देते हैं। अदरवाइज़ अभी 80% को इस्लाह की ज़रूरत है। जी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, और वो कमी ऐसे ही पूरी हो सकती है कि जब आप माशरे को तालीम याफ्ता करें। हर औरत, हर बच्चे, हर बच्ची, हर मर्द को तालीम याफ्ता होना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, तालीम बहुत ज़रूरी है और तालीम से ही हमारा मुआशरा निखर के सामने आता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लड़कियों की तालीम पे बहुत ज़्यादा कदगन लगाई जाती है कि लड़कियों को तालीम हासिल करके क्या करना है, एट द एंड तो इन्हें चूल्हा झोंका ही करना है। ऐसा नहीं है, औरत का एक मुकाम है। औरत को तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इज़्ज़त दी। हज़रत दाई हलीमा के लिए उन्होंने अपनी चादर तक बिछा दी, उनकी इतनी इज़्ज़त दी। उनकी पहली ज़ौजा मोहतरमा जो थी हज़रत ख़तीजा अलैहिस्सलाम, वो भी कारोबारी ख़ातून थी और वो कारोबार करती थी। आज की ख़ातून भी कारोबार करती हैं। आज की ख़ातून भी अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो यकीनन कारोबार की तरफ जाएगी, बिज़नेस की तरफ जाएगी, और ये एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, क्या कहिएगा, अभी हमारी ख़वातीन से बात हो रही थी, 75 साल गुजर गए पाकिस्तान को बने। पाकिस्तान में ख़वातीन को वो मुकाम मिल सका जिसकी वो हकदार थीं, वो उन्हें आज़ादी राय मिली, उनके हकूक़ मिले, उनको उतनी तालीम मिली या नहीं मिली? आप क्या सोचती हैं कि क्या शहरों तक ही ये महदूद हो गया कि औरत इंडिपेंडेंट है? अब आज भी गाँव का कल्चर देखें तो वही है, दकियानूसी बातें हैं। क्या कहिए? अब मैं बोल देती हूँ, जैसे आपने कहा है हमारी 75% जो पॉपुलेशन है वो गांव में है, और हमारी सिर्फ 35% जो रूरल एरियाज़ की है, हम उन्हीं के मसाइल में घूमे रहते हैं। जबकि हमें एम्पावर जिसको करना है, और एम्पावर का मतलब है उसको समझाना, उसकी इन्फॉर्मेशन को और उजागर करना, क्लियर करना। आप देखिए, मैं कहती हूँ ना, अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो एम्पावर्ड नहीं है आप, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है दूसरे बंदे पे। ऐसे ही है ना। सो पाकिस्तान के लिहाज से भी देखें, हम पाकिस्तान को गलत नहीं कह सकते, हमारे अपने लोगों की सोच को हम बेहतर करने के लिए कह सकते हैं। ठीक हो गया ना? माशरे की इस्लाह ज़रूरी है, लेकिन अगेन हमने ब्लेम गेम अगर छोड़ दें, जैसे मैंने अपने इसमें भी कहा था कि वी एज़ मदर्स हैव टू टेक द इनिशिएटिव। जब तक हम अपने बेटा और बेटी की कंडीशनिंग, उसकी सोच को बेहतर खुद नहीं करेंगे, अपने घरों की तरबियत में नहीं करेंगे, बाहर जाके ये हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। हमने जब तक ये तफरक़ात ऑफ लड़का और लड़की को ख़त्म नहीं करेंगे, वो चीज़ चेंज नहीं होगी। वो तब तक, जब तक हम अपने बच्चे को कहते हैं कि लड़का एसेट है और लड़की बाहर है, वो हमारा माइंडसेट रहेगा, तो वो चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती। जब तक हमारा माइंडसेट ये चेंज नहीं होगा कि मैंने बच्ची के ऊपर भी एजुकेट करना है उसको। मैम 75 साल बहुत ज़्यादा अरसा है, आपको नहीं लगता? हाफ सदी से ऊपर की बात हो गई है। लेकिन देखें, अभी कितनी खूबसूरत बात है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे ही है ना, उसके राइट्स, उसकी चीज़ें, ये आपने देखा नहीं कि इसी साल कुछ ज़्यादा उजागर हुई हैं चीज़ें। पहले 75 साल में कोई आवाज़ उठाता था? पहले कभी किसी औरत ने, जैसे आप रिपोर्टर हैं, आपको कोई फ़ीमेल रिपोर्टर इस तरह फील्ड में मिलती है? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी वजह से हो रही हैं, क्योंकि यू आर मोर एजुकेटेड नाउ, यू आर मोर अवेयर नाउ, you know कि your presence, your voice is important for the rest of the ladies to come out and join you in the train. Exactly. हमने हर औरत को एक ये मसला नहीं बना देना, उसका सलूशन देना है। मैंने अपनी बेटी को देखना है कि सबसे पहले उसके पास कैरियर हो, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, रादर दैन मैं ये सोचूं उसकी शादी करनी। मैंने शादी नहीं करनी, मैंने उसकी सोच को बदलना है।
मैंने कहना है कि पहले बेटा जी मेरी अम्ब्रेला में आप जितना जॉब को साइड में करके बिज़नेस करने की शुरू करो। जब आप बिज़नेस की सोच लेकर आते हो आपको स्लेवरी से निकल जाते हो, क्योंकि किसी का जॉब भी करना वो स्लेवरी है किसी के मातहत रहना भी एक स्लेवरी है। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे आपकी सोच इंडिपेंडेंट नहीं होगी। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो आपके आगे जो क्या लगता है आप क्या आज के दिन के हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहेंगी हमारी ख़वातीन को ख़ुसूसन, या हमारी गवर्नमेंट को? ये काम गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए या कि घर से आप अपनी बच्ची की तरबियत करें? किश्वर लोधी। किश्वर, देखो जैसे आज हम जिस तरह बैठे हुए थे, आज भी देखो जब यहाँ ख़वातीन का नंबर ज़्यादा था, मर्द कम थे, तो ख़वातीन में आपको कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, है ना। पैशनेट थे कि हर एक अपने बारे में बता रहा है, बोल रहा है, और वो जिसको कोई झिझक नहीं थी। लेकिन जब आप एक ऐसे माहौल में चले जाते हो जहाँ मेल एम्पावर्ड है और औरत 1-2 नंबर में है तो वो कुछ नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती, उसको जब मौका दिया जाएगा तभी बोलेगी। हमारी पार्लियामेंट का यही हाल है, जब तक औरत की परसेंटेज के मुताबिक उसकी नंबर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं होगी वहाँ। हाँ, अभी जो सुपरफिशियल एक नुमाइंदगी दी गई है, जो एक सिर्फ कि जी हमने औरत को एक वोट लेने की दी, दैट इज़ रॉन्ग। जब तक उसको डूअर नहीं बताएंगे, जब तक वो फील्ड में नहीं जाएगी, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगी, वो और औरतों को जगह नहीं देंगे। और मर्द, मैं कहती हूँ गवर्नर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान औरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, बेनज़ीर साहिबा थी ना, लेकिन उसके साथ अच्छा किया क्या? और क्यों नहीं आ रही? और क्यों नहीं आ रही? मेरा है ना कि ओपन होना चाहिए। जब बेनज़ीर ने एक ओपनिंग दी, फातिमा जिन्ना ने एक ओपनिंग दी है, तो हमें रोकने वाले कौन? आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सियासी पार्टियों ने मुख्तस की होती हैं सीटें चंद एक, और वो भी मखसूस नशिस्तें होती हैं जिन पे ये कहा जाता है, उस पर तो ये भी नहीं सोचती कि वो पढ़ी लिखी भी हैं या बेचारी नहीं है, वो अनपढ़ MP MNAs अगर बैठी हुई हैं वहाँ पे, तो क्या वो हमारे मुल्क का सोचेंगी? जो पार्लियामेंट से ही तो सारी चीज़ें निकलनी होती हैं। तो इसका मतलब है आप कह रही हैं कि वहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ बिल पास होना है, जहाँ चीज़ें अप्रूव होनी है, जहाँ हमें आवाज़ मिलनी है, अगर वहाँ हमारी ख़वातीन आवाज़ नहीं उठाएंगी और वो खामोशी से सुन के ये 2-3 चीज़ें करके बैठ जाएंगी, तो वो हमारी नुमाइंदगी कसम से नहीं हो रही। और हमारी अगर हमने नुमाइंदगी करनी है तो हमने गांव की औरत की भी करनी, हमने उसकी राइट्स की भी करनी। हमने सिर्फ अर्बनाइजेशन को ही नहीं प्रमोट करना, हमने अपने आप को वहाँ खड़ा करना। आप मुझे खुद बता दें कि गाँव में कितनी औरतें हैं जो इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, किस पार्टी से खड़ी हुई हैं? अगर आप तो नुमाइंदगी करेंगे तो बहुत कम नंबर। शहर में भी बहुत कम है मैम, सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद को हमने देखा है सिर्फ। देखिए किशोर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरा कि हमारी औरतों को ऊपर आना चाहिए, हमें फ़ाइट करना चाहिए। मैं जैसे भी कह रही थी, मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, और आज़ाद औरतों को मुझे लग रहा है कि अगली दफ़ा आपने आज़ाद ही लगता है इलेक्शन जो है ना वो कंटेस्ट करना है, मुझे लग रहा है। देखिए, जैसे घर को संभालती है एक औरत, मेरा है पाकिस्तान को भी औरतों ने संभालना है। एग्जैक्टली, ये आप सही कह रही हैं। और जितनी अच्छे तरीके से एक औरत घर रन कर सकती है, वो अपने मुल्क को भी इतने अच्छे तरीके से रन कर सकती है। देखिए, हम इंटरनेशनली भी अगर देखें, बांग्लादेश को आप देख लें, फिनलैंड को आप देख लें, उन सब की जो हेड्स हैं, जो उनको चला रही हैं, वो औरतें हैं। और माय गॉड, वो उनकी इकॉनमी को आप देख लें, बड़े प्यार से लेकर चल रही हैं। तो ये जो मर्दों की सोच है कि इकॉनमी हमारी बूस्ट अप करेगी जब औरत आ जाएगी। क्यों नहीं? आप मुझे बताएं कि जब बेनज़ीर थी साहिबा, तो क्या बूस्टअप नहीं था? क्या हम सारी ख़वातीन जो थी एम्पावर्ड अपने आप को नहीं? आपको नहीं लगता मैम ज़ीशान के ये मर्दों का मुआशरा है हमारा, मर्द नहीं चाहते कि औरत इतना आगे आए? आप समझती हैं कि वो जेलस फील करते हैं ख़वातीन? जो जेलसी एलिमेंट है, ये हमारा सिबलिंग में भी है, बहन भाइयों में भी है, ये हमारी एक इंसानी शऊर है, उसी के अंदर एक घुटी बड़ी हुई है कि अपने से बेहतर को आप अप्रिशिएट ना करो, सेलिब्रेट ना करो। आप देखो, जब बेटी है तो वो अपने बहन भाइयों में भी उसको नीचे रखा जाता है ताकि वो एम्पावर ना हो। अगर हो जाएगी तो भाई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, इसी तरह जब शादी होती है तो मियाँ बीवी है, और अगर बेगम की प्रमोशन हो रही है, इवन अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी हैं, तो उसकी रोक दी जाती है कि पहले मियाँ की हो जाए। अगर उसकी गाड़ी, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है या गाड़ी अच्छी है या उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसको कह देता है घर बैठ जाओ, कल से आपने जॉब पे नहीं जाना। तो इस तरह की चीज़ें अभी भी हो रही हैं। निज़ाम कब ख़त्म होगा? ये मैंने वही कहा, इसकी रूट कॉज है माँ।
हाँ, माँ की तरबियत को चेंज करें, माँ के माइंडसेट को चेंज करें। वो अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बहन, हर एक के लिए अगर अच्छा सोचेगी और बेहतरी सोचेगी तो बेहतरी आएगी। चेन से चेन बनती जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन, मोहतरमा ज़ीशान साहबा हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि माँ को अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। जब तक माँ अपनी सोच तब्दील नहीं करेगी शायद ये मुआशरा तब्दील ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहिएगा, ख़ातून को आज उतनी ही आज़ादी हासिल है जिसकी वो हकदार है, उसके हकूक़ मिल रहे हैं? तालीम के शोबे में देखें, उनको पढ़ाई की तरफ पेरेंट्स भेजते हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है वो औरत को किस कदर सपोर्ट कर रही है। आप समझती हैं कि आज औरत पायलट भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, आज अपना बिजनेस रन कर रही है। टेक्सटाइल में हम देखें तो औरतें हैं। आपको लगता है कि क्या आज 75 साल में पाकिस्तान औरत को वो हकूक़ देने में कामयाब रहा जो उसके थे? ये एक मूवमेंट है जो कि चल रही है, ऑन गोइंग है, और वुमेन राइट्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। शाहीन एडवाइज़र्स उसमें बहुत बहुत आगे है, जो कि ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि पाकिस्तानी लड़कों को भी वो हम स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एजुकेशन के एक्सपोजर के लिए शाहीन एडवाइज़र्स काम कर रहा है। शाहीन मलिक जो हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और हम ना सिर्फ हम अपनी पाकिस्तानी वमेन को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एजुकेशन लें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी उनको मूव करना चाहिए और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। और हम अपनी सर्विसेज शाहीन एडवाइज़र्स हमेशा की तरह आप सबको देता रहेगा। शुक्रिया शाहीन। बिल्कुल, शाहीन मलिक जो हैं वो ना सिर्फ जीती जाती मिसाल हैं वुमेन एम्पावर की, बल्कि वो कोशिश में हैं कि तमाम ख़वातीन के साथ जॉइंटली वो ख़वातीन को अवेयर कर सकें कि ख़वातीन अपने हकूक़ की आवाज़ उठा सकें। और बात यहीं पे ख़त्म होती है कि औरत तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसको उसके घर से ये तालीम नहीं मिलेगी कि औरत ने पढ़ना है, लिखना है। पढ़ी लिखी खातून होगी तो वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।